ज्यादा आप मुबारकबाद के काबिल हैं। 32 बकरे आप लोग खा गए। सुबह 6 बजे से लेकर खाने पे लगे हो। 32 बकरे 3.5 लाख रुपए का गोश्त खा गए आप। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, हमें तो अब मिलेगा, एक आध बकरा हमारे नसीब में भी होगा, हम भी लेकर जाएंगे गाड़ी में डाल के। प्रधान जी हमारी गाड़ी में भी एक बकरा बांध दियो। हाँ, बहरहाल हमने तो बकरे का चेहरा भी नहीं देखा अभी। आप खा तो गए 32 बकरे, मुबारकबाद के काबिल आप लोग। बड़ी बात है, इतना प्रधान जी ने खाना खिलाया सबको, भूखों का पेट भर दिया। शायद आप लोगों ने पता नहीं कै दिन से खाया था, नहीं खाया था कि 32 बकरे खाने हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये 32 बकरों का कमाल है मधुबन वालों कि रात के 1 बजे बैठे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तारीफ भाई, ये 32 बकरे खा के बैठे हैं, हमने एक बोटी नहीं खाई है, हम फिर भी बैठे हैं। अब तो कहना चाहिए तुम्हें सुभान अल्लाह यार। मौलाना अनवर साहब बताओ, हमने दाल से रोटी खाई कि नहीं खाई? ये गवाह है। हम दाल खा के यार इस वक्त तक बैठे हैं, तुम बकरे खा के तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट नहीं है, हैं? रात का 1 बजा है, आपके चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। इस वक्त चेहरे गुलाब की तरह नहीं खिलते, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, आज तो अकल के घोड़े दौड़ा ही रहे हैं लोग, ना तो आलिमों की कदर की पता है, ना किसी कोई मेहमान आया है, कितना लंबा सफर करके आया है, क्यों आया है, क्या मकसद है, कोई मतलब नहीं। अकल के घोड़े। ये आम का सीजन है चाचा, थोड़ी देर बस। ये आम का मौसम है ना जी, हाँ जी। तो कादिर भाई आपके तो बाग है ना आम के, तो आम के बाग में तरबूज की बेल फैली है। तरबूज समझ रहे हैं? हाँ, तरबूज की बेल फैली है। इतने मोटे मोटे तरबूज लगे हैं, ऊपर छोटे छोटे आम लगे हैं। अब ये नीचे एक शख्स सर से गंजा है, बाल नहीं है। तारिफ भाई सुने गौर से। और बड़े आराम के साथ आम के पेड़ के नीचे लेटा है, चारपाई पड़ी है, ठंडी हवा चल रही, सुकून का मौसम है। अब अकल के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। उसने देखा ऊपर की तरफ छोटे छोटे आम लगे हैं। कहने लगा, रब्बे करीम तेरा फैसला भी अजीब है, इतना बड़ा पेड़ आम का, इतने छोटे छोटे आम और एक छोटी सी बेल और इतना मोटा तरबूज। मौला, ये तरबूज ऊपर होना चाहिए था, आम नीचे बेल पे होना चाहिए था। फैसला कर रहे हैं अपनी मर्जी से। अचानक थोड़ा सा हवा का झोंका आया, एक आम ऊपर से पेड़ से गिरा और सर पे आके पड़ा। अब जैसे ही सर पे आके गिरा गंजी पे, तो अकल के ताले खुल गए। बोले, रब्बे करीम तेरे फैसले ठीक है मौला, अगर ये आज जो नीचे तरबूज लगा है ना, अगर ये ऊपर होता तो मेरा काम हो गया होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल देखिए, अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। अब भाई इधर चच्चा भी बैठे हैं, बच्चा भी बैठे हैं। अच्छा, आप भी हैं? क्या नाम है आपका? हैं? शब्बीर? सलमान? नाम भी बड़ा खूबसूरत है यार, है ना? अंगूठी भी बहुत खूबसूरत है। सब चांदी की हैं कि कोई और है? चांदी की? हाँ, ये उलमा बैठे हैं। 5 अंगूठी पहनना चांदी की जायज है। हाँ, कितनी कितनी? 5 एक? तो इसका मतलब मसला हमें पता नहीं है फिर। कितना पहनना जायज है? एक। अल्लाह सलामत रखे। कितना बाबू सलमान भाई? एक बस, 3 नहीं, 1। हाँ, हमने देखो कितनी पहनी है? 1। ये मना है बाबू आपको। ये हाथ में क्या है? अच्छा, हाथ में जो है ना, नहीं इधर हाथ में। बहुत अच्छा लग रहा है आपके, बहुत सोहना लग रहा है। हाँ, ये अरे हर कोई थोड़ी पहनता है, ये कमाल है भी। हाथों में बड़े बड़े कड़े पहनना, जो भाई ने पहन के रखा है। मोटी मोटी बकरे जैसी जंजीरें गले में डालना। देखिए आप, कान भी छिदे हैं, है ना? कान भी छिदे हैं, हाथों। अच्छा, अभी क्या हुआ कि हमारी माँ बहनें बैठी हैं, देहातों में शर्म और हया विरासत में मिली है। हाँ, शहरों का ये हाल है कि गले के उतार के फेंक दिए, हाथ के उतार के फेंक दिए, कानों के उतार के फेंक दिए, बिल्कुल खत्म। तो भाई खड़े हो गए, बोले कोई बात नहीं बहनों, तुमने फेंके हैं, लाओ लाज हम बचाएंगे। क्या बात है? ये सब लाज बचा रहे हैं। 3 अंगूठी पहने पड़े हैं। हाँ, पूरा जनरल स्टोर जो समझते हैं, हाँ, जहाँ औरतों का सामान मिलता, हमारे इलाके में जनरल स्टोर, पूरा जनरल स्टोर बना पड़ा है। गले में देखो बकरे जैसी जंजीर। अबे अल्लाह ने मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो। फिर नाक क्यों नहीं छिदवा लेता? इसे भी छिदवा ले। ये बाबू सब मना है। चैन की घड़ी भी हाथ में बांध के नमाज नहीं होती है, मकरूह तहरीमी है। मसला सुन लो, नमाज वाजिबुल इयादा है, जड़ से ही नहीं होती बिल्कुल भी। दोबारा पलटाना नमाज का वाजिब है।
चैन की घड़ी से। अब आप और बातें आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मैंने कई बच्चों को देखा गले में जंजीरें, हाथ में देखो कड़े। अरे अल्लाह के वास्ते यार, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है ना, जरा थोड़ा शऊर की जिंदगी गुजारो। ये जानवरों जैसी जिंदगियां कहाँ चले गए, कौन से दौर में जी रहे हो यार। सोशल मीडिया का जमाना, बड़े बड़े उलमा की तकरीर सुनिए आप। आज तो यूट्यूब पे हर आदमी की, हर मुकर्रिर की तकरीर मौजूद है, तो आप हजरात सुन सकते हैं, उनसे कुछ फायदा हासिल कर सकते हैं। मगर ना, पूरी रात गाने, पूरी रात ड्रामे, अय्याशियां, मक्कारियां, पूछिए ना क्या क्या, कौन कौन से दुख रोए भाई। बहुत सारे मौलाना बेचारे रो रो के चले गए, थोड़ी देर हम भी रो लेते हैं, कोई मसला नहीं है आपके दुख को। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। देखो वो चच्चा सो रहे हैं, उनके कान में बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं कहना किसी को, जो भी सोए उसके कान में क्या कहना है, हाँ आहिस्ते से सुभान अल्लाह कहना, सोना नहीं है। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदा हैं आप माशाअल्लाह। 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं भी कादिर भाई, अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरीअ अलैहि रहमा के कलम से निकले हुए, जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, यहाँ भी फरमाइश हुई है, पढ़ देता हूँ। दाग़े फुरक़ते तैबा। अबे कहाँ गया माइक वाले, कहाँ है, कहाँ है? माइक वाला कहाँ है, इंतकाल कर गया क्या? मेरे नंबर पे जना कहाँ चला जाता, आ जाए यार जल्दी भैया। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। इको लगा दीजिए, दाग़े फुरक़ते तैबा। ऐसी वाली नहीं लगानी, मिक्स वाले लगानी है, चुकंदर मत बनाओ। दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। कि दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, कलामे ताजुश्शरीअ जिंदाबाद, मैदाने हुजूर ताजुश्शरीअ जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा। बात समझ में नहीं आई, मधुबन में 20-20 का बहुत चला है। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। 10 का है, आपकी तरफ लखीमपुर में 10 का चलता है। प्रधान जी ये चिल्ला ना कीजिए, मोटा मोटा लाइए, सब 32 वक्त रखा है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये वो महीना है जिसमें हज के लिए जाते हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, रात का 12 बजे के बाद का टाइम है, 1 बजने के बाद का टाइम है। जरा हाथ उठा के नबी की बारगाह में बोले काश गुंबदे खज़रा। शर्माए ना, हाथ उठा के बोले काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। एक जबान भी खामोश न रहे, सब पढ़े, मेरे साथ पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देख मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। अल्लाह मेरे भाई को करोड़पति बनाए, आमीन। काश गुंबदे खज़रा, प्यार में पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और शेर सुने कि दम मेरा निकल जाता। इधर देखे कि दम मेरा निकल जाता। उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता। उनके आस्ताने
उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता उनके। अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला या रसूलुल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, कलामे ताजुल शरिया जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया, सरज़मीने मधुबन जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान मेरे साथ कि दम मेरा निकल जाता। सब दिल में सोचे कि काश ऐसा हो जाए। मौत तो आनी है मधुबन वालों, मौत तो आनी है ना यार। मदीने में आ जाए, गुंबद खजरा के सामने दुआ करें कि दम मेरा निकल जाता या रसूल अल्लाह, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने के। बोले मेरे साथ, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। फिर बोल दे, फिर बोल दे, फिर बोल दे, दम मेरा निकल जाता। इश्क में बैठे मधुबन वालों, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता आश गुंबद। बाबा शर्मा ना छोड़ो, ज़बाने खोलो। ओ मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ रात के 1 बजे के बाद का टाइम है। अगर आमना के चांद का इशारा हो गया, अगला साल होगा, जिंदगी ने वफा की तो मदीने का सफर होगा। आश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। प्रधान जी बहुत बकरा खाया है और खिलाया है, आ जाओ। काश गुंबद, प्रधान जी जब मुस्कुराते तो मेरी तबीयत भी खुश हो जाती है। आ जाइए, आगे आ जाइए। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक जुमला, कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, ऐसा है कि नहीं है? कोई नैनीताल के पहाड़ों की तारीफ करता है, कोई कश्मीर के झरनों की तारीफ करता है, सुने, कोई लाल किले की दीवारों की तारीफ करता है, कोई ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं। काश अगर एक बार मदीने का दीदार कर लिया होता तो बार बार यही कहता, रब्बा दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। काश गुंबदे, से बोले, काश गुंबदे खजरा, हाथ उठा के बताइए, काश गुंबदे खजरा देखे। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मधुबन भाई, तारिफ भाई, मधुबन के लोग इतने अच्छे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा था, इतने खूबसूरत हैं। रात के 1 बजे भी ना ऐसा चेहरा, अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन आमीन। अच्छा, तारिफ भाई ने कहा था कि हजरत को 10 मिनट सुनना, 14 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोलें? सच्ची बात है, सुनना चाह रहे हैं? होश में है सब? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कहाँ हो होश में यार? बकरा खा के जोश में हो।
सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, खतीब हिंदुस्तान जिंदाबाद, शकील अहमद साहब किबला रज़वी अब्रोहवी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फिर बोले वहीं से काश गुंबदे खज़रा, प्यार में बोले काश गुंबदे खज़रा देखने। एक शेर और पढ़ लें कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर अरे जिंदगी में मिल जाता काश गुंबदे खज़रा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह मसल्ला मसल्ला, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। लो भैया अल्लाह सलामत रखे। अच्छा इतना कर्रा कर्रा नारा लगाने वाला बैठा अभी जलसे में 1 बजे तक, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। प्रधान जी ने जलसा कराया, 32 बकरा खिलाया और भैया ने नारा लगाया आप सबकी तरफ से। प्रधान जी ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। वाह 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 वाह। छोड़ोगे ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे, हम न छोड़ेंगे। फिर पढ़ लें काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और अनवार साहब बैठे हैं। अब एक शेर मक्ते की शक्ल में जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। अल्लाह अल्लाह। अब वो मैं जानता हूँ, ये मेरा रब जानता है मैं क्यों नहीं पढ़ता था, मगर आज मेरा अंदर से दिल चाहता है मैं अपने पीर मुर्शिद का वो मक्ता पढ़ देता हूँ। अब देखता हूँ कितनी कदर करते हैं। नारे स्टेज वालों से भी लगने चाहिए, मजमे से भी लगने चाहिए। कसम खुदा की बड़ी बात मेरे पीर ने कही है, उनके दर पे अख्तर की हसरते हो ये पूरे, उनके दर पे। अब जिस चीज की हसरत हमारे नबी के दरबार से पूरी होती है वो ही बोलेगा कि उनके दर पे अख्तर के हसरते। भाई पहली बार अशद भाई पहली बार पढ़ने लगा हूं कि उनके दर पे अख्तर के, चारों तरफ से नारों की आवाज आनी चाहिए। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरे, साइले तरे अक़दस कैसे मुनफ़हिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत
मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कलामे हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई ने कहा मक्ता दोबारा पढ़ दो। चचा चचा उनके दर पे अख्तर की, कोई बात नहीं घबराइए मत, वो 1 नंबर के लिए गए, अभी आ जाएंगे। कभी कभी ज्यादा हो जाता तो ऐसे ही होता। एक मौलवी साहब जलाली बहुत तकरीर कर रहे थे, तो बीच मजमे में एक शख्स जल्दी से बीच में खड़ा हुआ, मौलवी साहब की जैसी नजर पड़ी, बैठ 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 बैठ, ए चुकंदर बैठ बैठ, ले जाएंगे ना हम, रोहा बैठ जाइए। अब वो बीच में फिर प्रधान जी थोड़ी देर के बाद दोबारा खड़ा हुआ बेचारा, मौलवी साहब तो जलाली पहले ही थे, जैसे खड़ा हुआ फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा थोड़ी देर के बाद फिर सरकार, सोचा मौलवी साहब नहीं देख रहे हैं, अब मौलवी साहब की नजर भी उधर जमी थी, बोले मानेगा नहीं, बैठ फिर बैठ गया। बहरहाल तकरीर मुकम्मल, दुआ सलाम सब हो, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा है। मौलवी साहब ने कहा बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले हजरत बस चुप से चले जाइए, मूड खराब ना करिए। बोले बात तो बताओ। बोले हम जिस लिए बीच बीच में जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो देखिए हम आपको तंग करने नहीं आए भाई, बड़ी बात है। 1 बजे तक बैठे हैं, हमारे प्रधान जी रात भर नहीं सोए हैं, पूरी रात इंतजाम किया, पूरा दिन इधर उधर, बड़ी बात, आधा घंटा होने वाला, बस थोड़ी देर और बात खत्म करते हैं। अब मैं दोबारा मक्ता पढ़ता हूँ। उनके दर पे अख्तर के हसरते हुए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरते हुई पूरे, साइले तरे अक़दस कैसे मुनफ़हिल जाता, काश गुंबदे वाह वाह वाह, खजरा देखने को मिले। बहुत उम्दा बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज का महीना है, मदीने जाने का महीना है। ओ मेरे दोस्तों, मत बन के जिंदा दिल लोगों, आओ इमाम अब्दुल रहमान जामी की तरफ चलते हैं। तवज्जो से जुमले सुनिए, मजे आए। इमाम अब्दुल रहमान जामी जब पहला हज करने के लिए, तवज्जो है, हज मुकम्मल करने के बाद मदीने का रुख करते हैं, मदीने की वादियों में कदम रखते हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हाजत की तवज्जो है, हाँ मैं गौर से सुने तब मजा आएगा। क़ज़ाए हाजत के लिए आपकी ज़बान में कहूँ आसान समझ जाएंगे, लेटरिन या पाखाना पेशाब के लिए, समझ में ना। जैसे मदीने की गलियों में निकले, दिल में ख्याल आया कौन से मकाम पे मैं फारिग हूं, कहीं ऐसा ना हो जिस मकाम पे मैं फारिग हूं कहीं वहां आमना के चांद ने अपने कदमों को न रखा हो। क्या कहने हैं बाबा जुमले। आगे जाते हैं, पेट में दर्द है, तेज है, तवज्जो है, हाजत की जरूरत है, आगे की तरफ निकले, फिर ख्याल आया कहीं मेरे करीम नबी का इस रास्ते से गुजरना हुआ हो। जंगलों में चले गए, पहाड़ों की तरफ, तवज्जो, पहाड़ों की तरफ चले गए, पहाड़ों में जाते हैं, ख्याल करते हैं यहां फारिग हो जाऊं, मगर फिर ख्याल आया कहीं इस रास्ते से, इस पहाड़ के करीब से मेरे आका का गुजरना हुआ हो, यहाँ मेरे आका का कदम ना पड़ गया हो। पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, फिर ख्याल आया कहीं मेरे करीम नबी इस पहाड़ के ऊपर तशरीफ न लाए हो। फिर नीचे की तरफ आ गए, कभी इधर कभी उधर, पहाड़ की तरफ पहाड़ की तरफ घूम रहे हैं। यानी कि मदीने के बाजारों से निकलने के बाद मदीने के जंगलों की तरफ चले जाते हैं, मदीने के पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, मगर ख्याल बार बार आता कहीं ऐसा ना हो इस रास्ते से मेरे आका का गुजर ना हुआ हो, मेरे करीम नबी का कदम ना पड़ गया हो। ओ मत बन के जिंदा दिल लोगों, मुसलमानों, रात के 1 बजे के बाद इधर बैठकर अपने नबी के प्यार की बातें सुनने वालों, फिर दिल में ख्याल आया
तवज्जो है, जरा इश्क देखें, इश्क। मदीने की गलियों में चक्कर लगाते लगाते जंगलों की तरफ निकल गए, मगर जंगल में भी यही परेशानी, दिल में यही ख्याल है, कहीं मेरे आका का गुजर ना हुआ हो, कहीं मेरे एक नबी का कदम ना पड़ गया हो, फिर मैं उस मकाम पे कैसे हाजत से फारिग हूं। जो है आवाज आई, बड़े प्यार के जुमले, आवाज आई, अब्दुर्रहमान जामी, तुमने हमारे नबी, हमारे महबूब के इश्क में हाजत से फारिग न हुए, मदीने की गलियों में चक्कर लगाया, मदीने की गलियों से निकलकर मदीने के जंगलों में चले गए, वहां इश्क तुम पर सवार रहा। जाओ, जब तक तुम मदीने में रहोगे, बड़ा प्यार का जुमला, जब तक तुम मदीने में रहोगे, कितना ही खाना, कितना ही पीना, बड़ा जुमला, जब तक मदीने में रहोगे, कितना ही खाना, कितना ही पीना। और करीब करें जहन, जब तक मदीने में रहोगे, कितना ही खाना, कितना ही पीना, न लैट्रिन की हाजत होगी, न पेशाब की हाजत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। आप खामोश रहें, माइक से नहीं, ये लोग बोलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासी की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। वाह वाह, बेचैन तो नहीं है? इमाम अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं, उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी में 27 हज किए। कितने? 27 हज किए, मगर जब मदीने में आता दब के खाता, अपनी जबान में कहने लगा हूं मैं, खूब खाता, खूब पीता, मगर कोई हाजत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं, एक खुशबू वाली डकार आती, समझ रहे? डकार तो समझ रहे? एक खुशबू वाली डकार आती, सारी हाजत का फूर हो जाता। अब मैं जिधर लाना चाह रहा हूं वो सुने। इमाम अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं, जब मैंने पहला हज मुकम्मल करने के बाद नबी की कब्र शरीफ के करीब तशरीफ लाया, तवज्जो है, जैसे ही मैं सरकार के रोजे पे आया, मैंने नबी की बारगाह में सलाम अर्ज किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ख्याल करें तारिफ भाई, इमाम अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं, मैंने आखिरी सलाम, जैसे हज मुकम्मल करने के बाद नबी के रोजे पे आया, आखिरी सलाम, अब घर आने का इरादा है। किधर आने का भाई? घर आने का इरादा, तो आखिरी सलाम जो हमारे आपके इलाके के हाजी जाते वो भी यही, सरकार मैं अब जाने लगा हूं, जिंदगी में नजरे करम फरमा दीजिए, आका एक बार और बुला दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सुना है, न जाने कितने हाजियों की ज़बानी सुना है हजरत, बोले जब मदीने से वापस होते हैं ना, तो पलट के यूं गुंबद खजरा को, जैसे मैं देखने लगा हूं ना, यूं गुंबद खजरा को देखते हैं और आंसू टपकते हैं, मोहब्बत के आंसू बह रहे हैं, आंसुओं का दरिया है, सामने सरकार का रोज़ा अनवर है, घर की तरफ चले जा रहे हैं, मगर सरकार का रोज़ा नजरों में बसा हुआ है। इमाम अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं, मैंने हज मुकम्मल करने के बाद जब मदीने के मामलात को मैंने पूरा किया और सरकार के रोज़े पे आखिरी सलाम किया। कौन सा सलाम? उलमा की तवज्जो, कौन सा सलाम? जल्दी बोले, कौन सा सलाम? आखिरी सलाम। मैंने सलाम अर्ज किया, सरकार की कब्र से आवाज आई, अब्दुर्रहमान जामी जाओ फिर आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहा? अब जरा तुम बताओ यार, कैसा इश्क होगा यार मधुबन वालों, कैसा प्यार होगा, कैसी मोहब्बत होगी। सरकार कब्र से क्या कह रहे हैं? जाओ अब्दुर्रहमान जामी जाओ फिर आना। अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं, मैं पक्के इरादे के साथ अपने घर चला घर की तरफ रवाना, घर की तरफ सफर शुरू। इमाम अब्दुर्रहमान जामी कहते हैं, मेरा यकीन है अब इस 1 साल के बीच में मुझे मौत नहीं आएगी।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई तवज्जो है ना आपकी? इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं मेरा पक्का सर्टिफिकेट मिल गया। तवज्जो है, पक्का वाला। अब इस 1 साल में जब तक मदीना नहीं आऊंगा, जब तक मौत नहीं आई। प्रधान जी बोले जब तक मौत नहीं आएगी। तुम कहां सो रहे हो? सो तो नहीं रहे? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। समझ नहीं रहे हम सोने को क्या कह रहे हैं? हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। फिर मैं अर्ज करने लगा, 1 साल का सर्टिफिकेट पक्का। अब दूसरा साल जैसे ही हज करने के लिए आए, हज मुकम्मल करने के बाद सरकार के रोजे की हाजिरी करते हैं, आखिरी सलाम करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आई, कब्र से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान जामी, जाओ फिर आना। माशाअल्लाह, पक्का मिल गया। फिर मिल गया सर्टिफिकेट। है कोई तुम में को जिंदगी का सर्टिफिकेट दे दे 1 साल का? है कोई? बड़े बड़े मुफ्तियों में से भी नहीं दे सकता कोई। बड़े बड़े सूरमा जिनके मूंछों पे चिराग जलते हैं, जिनकी दुनिया में तूती बसती है, जिनकी दुनिया में डंके बसते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनकी कब्रों पे घास जमी देखी है, घास। अल्लाह अल्लाह। हाँ, जिनकी तूती बसती थी हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, तख्ते नजर आ रहे हैं, हड्डियां नजर आ रही, खत्म। मगर आज भी वो लोग जिंदा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। मैं सही कहने लगा हूं। अब चले, 1 साल का फिर मिल गया, चले मौज के साथ अपनी 1 साल को गुजारा। यार सीना चौड़ा करके गुजार रहे हैं, अब नहीं आए 1 साल तक। जरा बोल दें खत्म कर लें। नहीं मजा नहीं आ रहा यार, अंदर से मेरा दिल राजी नहीं होता। थोड़ा आप लोग बोलते हैं मेरे लिए पेट्रोल का काम होता है, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। हम कुछ और थोड़ी कहलवा रहे हैं, जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। तीसरा साल आया, हज मुकम्मल करने के बाद फिर मदीना, आखिरी सलाम, फिर आवाज आई अब्दुल रहमान जामी, जाओ फिर आना। सुभान अल्लाह। अब अगली तरफ, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। कितने हज फरमाए? कितने? 27। 10 साल तक यही आवाज। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, हर साल यही आवाज, जाओ जामी फिर आना। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। जब 27वां साल आया, हर साल में हज के लिए आता, हज मुकम्मल करता, फिर मदीने में आता। मदीने में आने के बाद सलाम अर्ज करता, अस्सलामु अलैकुम। तवज्जो है, वाह वाह। नबी की बारगाह में सलाम अर्ज करते, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज आई अब्दुल रहमान जामी, जाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं समझे? बस इतनी आवाज आई अब्दुल रहमान जामी, जाओ। अब्दुल रहमान जामी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, आंसू बह रहे हैं, कहने लगे बस मेरी जिंदगी का आखिरी हज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो बोल दो, कौन कहता है कि नबी को इधर की खबर नहीं उधर की खबर नहीं? मैंने कहा मर गए मरदूद। अच्छा इतना तो पूरा कर लो यार। हाँ, कब्रों पे भी जाके यूं खड़े हो जाते हैं पीछे हाथ रख के। शर्म नहीं आती नबी के बारे में भौंकने के लिए? मेरे नबी हर साल की बता रहे हैं, 27 साल तक। और आका ने फरमाया जाओ। तारीख के पन्ने गवाह हैं, आका ने फरमाया अब्दुल रहमान जामी, जाओ। इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं बस मेरी जिंदगी का आखिरी हज है। तारीख के और आग शाहिद हैं, उसी साल इमाम अब्दुल रहमान जामी का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तुम्हारे नबी की पावर, ये तुम्हारे नबी का कमाल, ये तुम्हारे नबी की खूबी। इस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इश्क करने वालों को मिलता क्या है? इमाम अब्दुल रहमान जामी की जिंदगी, मदीने की जो जिंदगी थी ना 10 दिन वाली, वो मदीने की जिंदगी को जो हर हाजी को मिलती है, उस जिंदगी को अल्लाह ने अपने महबूब के इश्क की बरकत से जन्नती जिंदगी बना दी।
भाई उलमा बैठे मेरे नूर पे बैठे सब लोग। जन्नत में क्या होगा? कितना ही खाओ ठोक के खाओ, कितना ही पियो, हर रंग के फल खाओ, मेवे खाओ, होगी कोई हाजत? कुछ नहीं, एक खुशबू की डकार आएगी सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इमाम अब्दुर्रहमान जामी को अपने महबूब के इश्क के सदक़े में दुनिया में जन्नती जिंदगी अता कर दी। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। अच्छा, कई अहबाब की फरमाइश, कई अहबाब की फरमाइश। अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे, मौला खूब तरक्कियों से नवाजे। अब जो है, अब वो सरकार का नसबनामा बच्चों की फरमाइश है। अच्छा, जितने इधर बैठे हैं आज मधुबन वालों को चैलेंज में, मेरे स्टाफ को छोड़ के तुम में है कोई जो अपने 5 नबी के, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? प्रधान जी सो तो नहीं रहे, 32 बकरों की बात नहीं कर रहे हैं हम, 5 दादाओं की। खुश हैं अब, उनका जलसा कामयाब है यार। 2 दिन नहीं सोए हो प्रधान जी, हम रोज नहीं सोते हैं। पूछो तारीफ भाई से, सच्ची बात करने लगे हम। पूरी क्यों भी खादिर भाई, पूरी रात जागते हैं और दिन भर तुम लोगों के वादा करने के लिए भागते हैं, वादा पूरा करने के लिए रात भर जागते हैं। कभी ये एयरपोर्ट, कभी ये ट्रेन, कभी ये गाड़ी, कभी कहीं कभी कहीं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं मिंबर नबी से, 400-450 किलोमीटर गाड़ी में बैठकर, अगली सीट पर बैठकर, ऐसे ही बैठे बैठे 450 किलोमीटर सफर करके आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हूं। ये हमारे प्रधान जी की, हमारे मौलाना अनवार साहब की, तारिफ साहब की, इनकी मोहब्बतें। 450 किलोमीटर बैठ के मेरी कमर में दर्द हो गया। ऐसे इतना लंबा सफर करके हम रोहा से आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हुआ, और जब से जाग रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि तकरीर करना कोई आसान नहीं होता है, बड़ी मेहनत का काम है। अब फिर बोल रहे हैं, अब फिर अगला वादा जो कल वाला है, कल पूरे दिन सफर करेंगे, फिर वहां जाएंगे। है हिम्मत के नहीं है? 2 दिन में आर्मी ऐसे ना जिस ऐसे मुरझा जाता, मुरझा, और हमारे चेहरे फिर भी गुलाब की तरह खिलते हैं। हम कहते हैं हमारा कोई मामला नहीं है, मदीने वाले करम है सब यार। जो बात अब तक बनी हुई, माशाअल्लाह से बोले सुभान अल्लाह। देखो इधर बड़े हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, दादा लोग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, सब बैठे हैं। अब कोई है तुम में जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम? दादा 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 समझ रहे हैं? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, यही तो बोलते हैं भाई, ऐसी बोलते हैं ना देहाती जबान में। दादा, दादा का बाबा, परदादा, परदादा का बाबा, लकड़ दादा, लकड़ दादा का बाबा, सकड़ दादा, सकड़ दादा का बाबा, अकड़ दादा। भाई यही ना बोलते हैं ना? तो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम है किसी को याद? क्या नाम है? माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने कितने दादाओं के नाम पूछे? 5 दादा नहीं बताए। अल्लामा अब्दुल अकनौती से देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, एक हदीस नकल फरमाते हैं। कसम काबे के रब की, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम से मुंतकिल होता है, किसे किसे मिलता है? आओ सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। मैंने 5 दादाओं के नाम पूछे, नौजवानों ने नहीं बताए, मगर ये नौजवान जितने बैठे हैं ना, अब इनसे पूछ लो 5 फिल्मों की हीरो का नाम बताओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलो बोलो बोलो, खटा खट खटा खट बताएगा, सारे फिल्मों के हीरो का नाम बताएगा। अभी पीछे एक फिल्म आई थी, पूरे मुल्क में हंगामा था उसी का, जिधर देखो वही, जिधर देखो वही। अबे काहे चक्कर में पड़े हो? तुम्हें क्या मतलब है फिल्मों से? भाई हमारा कोई रिश्ता है फिल्मों से? कोई मतलब नहीं।
जब हमारे लिए नाजायज और हराम है तो हम क्यों जाएंगे उसके करीब? अब जब ही तो हर जगह घुस रिया फिट रिया, समझ रहे? अपने काले कर्म सामने रखो। हाँ, किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारे आपके काले कर्म है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मुस्कुरा के बोलो यार, नींद तो नहीं आ रही? सच्ची है ना? आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम अलैहिस्सलाम पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिनका मजार अयोध्या में है, शीश के बेटे यानस हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे तशरीफ लाए ना, तो वो जमीन पे जो कदम रखा वो जमीन और कहीं की नहीं थी, वो भारत की जमीन थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, सोशल मीडिया का जमाना है, सारी बातें नहीं कही जाती है मगर सुन लो। लोग डिबेटों में कहते हैं पहले तो हम थे, बाद में तुम आए, समझो है, बोले तुम हम में से गए हो, घर वापसी कर लो। मैंने कहा दुनिया का पहला आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह। पता चला पहले हम बाद में तुम, तो गड़बड़ मत करो वापस, समझ रहे हैं? अरे बोल दो बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं। काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता। सुभान अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह। अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे नहीं तो फिर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रधान जी किसका इंतकाल हुआ? अब्बा का, अम्मी का? अब्बा का ना। ये सरकार का शजरा मैं इसलिए पढ़ने लगा हूं कि इसका अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी हमें अजर अता करे आपके वालिद साहब की तरफ। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, लगा दो नारा, लगा दो, खड़े हो। नारे तकबीर, हाथ उठा के, हाथ उठा के सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आशिकाने मुस्तफा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला रज़वी। क्या कहने बाबा, खड़े रहिए, खड़े रहिए। हाशिम सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, एक आवाज होके हाथ उठने चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर
रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, बोले कि लगाते हैं ना, हाथ उठा के बताएं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, या यूं कह दो नबी जी हमारे, बड़ी शान वाले। बैठ जाइए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान, अरे बोल दो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जल्दी बताओ, नींद तो नहीं आ रही है? बोले के खत्म कर लें, जाना तो नहीं चाह रहे कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी। वाह 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 यार मेरी तबीयत खुश हो गई, जितना मूड अंदर से खराब था इतना खुश हो गया। आप लोग इतने अच्छे अच्छे बैठे हैं, बोले सुभान अल्लाह। कि 12, अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं कि 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सके, क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात क्लोज करने लगा हूं। मेरे करीम आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। मक्के में बड़े बड़े जालिमो जाबिर, बड़े बड़े हाकिम, बड़े बड़े ताजरों के पेटों में दर्द हो गया। गौर से सुने, गौर से, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया। आखिरी बात, जब बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हुआ, फारान की चोटी पे चढ़ने के बाद कलमाए हक बुलंद किया। सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो आज भी है ना भाई, प्रधान जी अगर कोई हक बात कह दे तो पेटों में दर्द, भाई हक बात कह दो लोगों को चुभती है, बोलो बोलो, कड़वी लगती है, और हक होता ही कड़वा है, हक होता ही कड़वा है। आज भी कह दो मुंह बन जाएगा। जब पान खा के यूं करता ना ऐसा मुंह बन जाता है। कड़वा जो होता है, हक कड़वा होता, मुंह बन जाता है। मेरे करीम आका ने फारान की चोटी पे चढ़ के कलमा हक बुलंद किया, बड़े बड़ों के मुंह बन गए। अल्लाह अल्लाह। कबीला बनु सुलैम का सरदार गालियां देने लगा, गालियां बकबक करने लगा। मेरे आका का जैसे गुजर होता, तवज्जो, इसके घर के सामने से गुजरते, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते। रोज कहता दरवाजे बंद कर लो। आखिरी बात गौर से सुने, दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, दरवाजे बंद। किसी ने पूछा मामला क्या है? बोले बात मेरी भी समझ में नहीं आती, जो देख लेता है वो हो जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना तो समझ रहे हैं ना, जो देख लेता है वो हो जाता है। हाय हाय हाय, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। फिर बोले अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। ये कहने लगा बात मेरी कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी। बाद मुद्दत के मरीजों ने, लफ्ज़ शिफा पे मुझे बात याद आ गई। जब हलीमा सादिया मेरे करीम नबी को लेके अपने घर पहुंची, लोगों
एक हलीमा सादिया की सहेली है, उसका एक बच्चा है बड़ा बीमार है, तवज्जो, उसका एक लख्त जिगर है बड़ा बीमार है, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, चारपाई पे लेटा है, तवज्जो है, हड्डियां नजर आ रही हैं, कमजोरी का आलम है, इतनी कमजोरी है अपने कदमों पे नहीं चलता। हलीमा की वो सहेली आती है, कहती ओ हलीमा, ओ मेरी बहन, मैंने सुना है तू एक बच्चा बरकतों वाला मक्के से लेके आई है, जिस बीमार को उसके हाथों का धोवन पिला देती है, कदमों का पानी पिला देती है, अल्लाह उसे शिफा अता कर देता है। ओ हलीमा, मेरा बच्चा कई दिनों से बीमार है, उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, तवज्जो, पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, हड्डियां नजर आ रही हैं, ओ हलीमा मुझे भी कुछ दे दे। तारीख के पन्ने गवाह है, हजरत हलीमा सादिया एक मिट्टी के प्याले में मेरे करीम नबी के कदमों को धोती, बोले यार, मेरे करीम आका के कदमों को धोती हैं, उस धोवन वाले पानी को मिट्टी के प्याले में जमा करती हैं, जमा करने के बाद कहती हैं ओ मेरी सहेली, ले इस पानी को ले जा, जाने के बाद अपने बच्चे को पिला दे, तवज्जो है, अपने बच्चे को पिला दे, 1-2 दिन में तेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। तारीख के और आग शाहिद है। ओ नौजवानों, नबी से प्यार करने वालों, रात के 2-2 बजे बैठकर जलसे में नारे लगाने वालों, हजरत हलीमा सादिया की वो सहेली मेरे नबी के कदमों के धोवन वाले पानी को लेके जाती है। बच्चा, तवज्जो है, बच्चा चारपाई पे लेटा है, जिस्म की हड्डियां नजर आ रही हैं, अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता, इतना कमजोरी है। बर्तन से पानी पिलाती हैं, चंद घूंट, चंद कतरों को बच्चे के गले में उतारती हैं। हलीमा सादिया की सहेली का बयान, जैसे मैंने कतरों को गले से उतारा, हलक से उतारा, एक बिजली सी दौड़ गई, एक करंट सा आ गया, एक नई जिंदगी मिल गई, मेरा बेटा अपने कदमों पे खड़ा हो गया। मेरे दोस्तों, जैसे कदमों पे खड़ा हुआ, हजरत हलीमा की सहेली बच्चे को, अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है, अपनी हजरत हलीमा सहेली के घर लेके आती है और आने के बाद कहती है ओ हलीमा, ये तो बता दे तूने कौन सा जादू कर दिया। वो अपने जुमलों में बोल रही है, ये तो बता दे ओ हलीमा, तूने कौन सा चमत्कार कर दिया, तूने कौन सा जादू कर दिया। तू तो कहती थी 2-4 दिन में बच्चे को शिफा मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा। अरे 2-4 दिन की देरी न लगी, जैसे ही चंद कतरे हलक से उतरे, करंट सा दौड़ गया, एक बिजली सी दौड़ गई, मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिल गई, कदमों पे खड़ी हो गई, कदमों पे बड़ा बच्चा खड़ा हो गया। उस बच्चे को लेके मैं तेरे घर में आई हूँ, उस बच्चे को लेके मैं तेरे दरवाजे पे आई हूँ। हजरत हलीमा का बयान, ओ मेरी सहेली, मैंने कुछ और नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने लाल को, मोहम्मद अरबी को, मैंने आमना के चांद के कदमों के धोवन को धोने के बाद तुझे दिया था, तो तेरे बच्चे को एक नई जिंदगी मिल गई। तभी तो मेरा इमाम, तभी तो मेरा इमाम, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, बरेली की पहचान। तवज्जो है, अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। और एक और सुने कि हर नबी को मिला मोजिज़ाए के, मोजिज़ा बन के आया हमारा नबी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खत्म करें, मजार इधर ही बनवाओगे क्या? मेरे करीम आका की बारगाह में एक और आया, कहने लगा जी हम कलमा तो पढ़ लेंगे मगर शर्त है। तवज्जो है, बोले क्या शर्त है? बोले वो जो सामने है ना खजूर का पेड़ है, देखो कितना पक्का कॉन्फिडेंस के साथ आया था कादरी भाई। आया और आने के बाद कहता वो पेड़ जो है ना खजूर का, बस आखिरी जुमले, बस इख्तितामी जुमले, वो खजूर का जो दरख्त है, अगर ये उधर से इधर आ जाए
आपकी नबूवत की गवाही दे दे, मैं आपका हो जाऊंगा। पक्का है ना? मेरे आका ने फरमाया क्या तू सच कहता है? अच्छा एक बात बताओ भाई मधुबन वालों, सच्ची बताना भाई, पेड़ चलता क्या? पेड़ चलता है तो उसे पक्का था कि हो ही नहीं सकता, और पेड़ चलेगा नहीं, हम कलमा पढ़ेंगे नहीं, सीधा लेकर गया था चलन। मेरे आका ने फरमाया कि सच कहता? बोला जी पक्का। मेरे आका ने फरमाया मैं नहीं कहता यार, जाके कह दे। अब तो बोल दो ना, मैं नहीं कहता, तू जाके कह दे ओ पेड़ तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। दौड़ा दौड़ा उधर पहुंचा और जाने के बाद खजूर के दरख्त के करीब खड़ा होता है और जाके कहता ओ खजूर तुझे मोहम्मद ने बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो सोच रहा था कैसा होगा नहीं अरशद भाई, हम कलमा पढ़ेंगे नहीं, मगर जैसे इतना सुना कि मोहम्मद ने बुलाया है, दाएला बाएला गैला पिछेला अपने जड़ों को खींचता हुआ, जमीन को फाड़ता हुआ खजूर का दरख्त मेरे आका करीम की बारगाह में आने के बाद खड़ा हो गया और बड़े प्यार में कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन दरख्त दौड़ा, शाखे चुका चुका के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन दरख्त दौड़ा, शाखे चुका चुका के, जब सुन लिया कि मुझको आका बुला रहे हैं। नबी की बारगाह में आके सलाम अर्ज करता है, इधर सलाम, सर झुक गया। आका जी बस देर ना कीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पांव चूम के जर्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों